गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अभी अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। अभी आप पढ़ाई पे हो सकता है ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कुछ टाइम पढ़ाई के लिए निकालें और रेगुलर बेसिस पे मैथ और आपका जो साइंस है उसे रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहें। ओके, पढ़ते रहें ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपके लिए आपके पास इकट्ठा बर्डन ना हो। ओके, सो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 17B का ये क्वेश्चन है। ओके, सो आर क्वेश्चन नंबर 30 इज दिस: marbles of a diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter। आपको क्या कहा गया है? आपके पास में मार्बल्स से, छोटे छोटे से मार्बल्स से, और उनका डायमीटर दिया हुआ है विच इज़ 1.4 सेंटीमीटर। और इन डायमीटर्स के जो आपके पास में मार्बल से हमने इसे क्या किया है, सिलेंड्रिकल बीकर में ड्रॉप किया है। ओके, सिलेंड्रिकल बीकर में उसे डाला है। कंटेनिंग सम वाटर। ओके, सिलेंड्रिकल बीकर में आपका कुछ पानी था, उस बीकर में आपने उन मार्बल्स को ड्रॉप किया है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि आपने कितने नंबर ऑफ मार्बल्स को ड्रॉप किया है जिससे कि बीकर में जो पानी है उसका लेवल कितना राइज हो जाए, 5.6 सेंटीमीटर राइज हो जाए। ये आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं और अगर क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व किया है आपने 17B एक्सरसाइज का, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 29 क्वाइट रिलेटेड है। हाँ, ओके, आप देखना, एक बार रीड करना, बहुत कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों। वहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, वहाँ के जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर आपको अप्लाई होंगे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 29 नहीं देखा है तो देख लें। ओके, फिर आप क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करें तो आपके अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमें दिया हुआ है मार्बल्स ऑफ अ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ओके, इज ड्रॉप्ड इनटू सिलेंड्रिकल बीकर। हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल बीकर बनाया, डायग्राम से एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सपोज दिस इज योर सिलेंड्रिकल बीकर। इसमें आपने क्या किया, जो आपके मार्बल्स से आपने उसको डीप किया। कितने मार्बल्स डीप ड्रॉप किए हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। आप इसके अंदर मार्बल्स डाल रहे हैं, इसके अंदर पानी फील्ड है। ओके, पानी आप इसके अंदर है, तो आप इसमें जब मार्बल्स डालेंगे तो इसमें क्या होगा, वाटर लेवल राइज होगा। और आपने 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब भी हम किसी बीकर में, किसी भी आपका जो वेसल है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें अब अगर आप कोई सी चीज़ ड्रॉप करते हैं, कोई सी चीज़ आप डिप करते हैं, तो जितना पानी का लेवल राइज होता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ सबमर्ज्ड इन द वाटर। ओके, मतलब कि हम इसको किस तरीके से समझेंगे कि अगर हमने पानी के अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, ओके, तो पानी का लेवल राइज होगा, वाटर लेवल क्या होगा, राइज होगा, वाटर लेवल राइज हुआ। तो वाटर लेवल जो राइज होगा वो कितना राइज होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा, पानी का लेवल इंक्रीज होगा। ऐसा हमने 9th क्लास में फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ओके, एक बार वापस बता रही हूँ। हमने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट्स, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मार्बल्स। आपने इस मार्बल को आपने पानी के अंदर डीप किया, ड्रॉप किया, तो पानी का लेवल राइज होगा। तो पानी का लेवल कितना राइज होता है, जितना उस मार्बल का या फिर उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही वाटर का लेवल क्या होगा, राइज होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी विल यूज हियर and we have already used these concept in the question number 29 also. okay, so हम क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। अब हमें बताना है कि यहाँ पे हमने कितने मार्बल्स ड्रॉप किए हैं। ओके, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या, किस चीज़ का काम है, हमें वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स का तो काम है ही सही। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स कितना होता है। अब वॉल्यूम, मार्बल किस शेप के होंगे, आपके स्फेरिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई और आर क्यूब। सपोज आर क्यूब मैंने रेडियस बोल दी किसकी, मार्बल की। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 4/3 ओके,
पाई तो रहने देते हैं, पाई का वैल्यू अभी पुट नहीं करते हैं, ओके, क्योंकि वो कट हो जाएगा आगे हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे जो रेडियस था स्टूडेंट्स, रेडियस हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, 1.4 डिवाइडेड बाई 2, ओके। और ये पॉइंट भी हटा देती हुई तो मैं 0 लगा देती हूँ, ओके। लेकिन ये तो मैंने एक बार लिखा है, लेकिन रेडियस तो 3 बार चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, क्यूब है, ओके, आर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 14/20 इंटू में 14/20। क्या किया हमने, वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स फाइंड आउट किया। किस तरीके से फाइंड आउट किया, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू पुट इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी वो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, और यदि आप चाहें तो यू विल पुट हियर 22/7। 4/3 इंटू पाई, और ये 1.4/2 इसलिए किया क्योंकि 1.4 वॉज द डायमीटर। एंड जब भी हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ये आप बिल्कुल अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इन 7th एंड 6th क्लास, ओके। तो 1.4 अपॉन में 2 किया, पॉइंट हटाया इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 0 लगा दिया है। तो ये आपका आर क्यूब था, इसलिए मैंने इसको 3 बार लिखा है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स लिखा है हमने, ओके। तो दिस इज द वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन ना करें, जैसे एज इट इज रख के इसके इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, ओके। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें क्या बोला गया है कि हमने जब इस आपका जो सिलेंडर था, इसमें जब आपने मार्बल्स को डाला, ओके, मार्बल्स को डाला तो पानी का लेवल कुछ राइज हुआ, पानी का लेवल कुछ बढ़ गया। पहले सपोज पानी का लेवल यहाँ तक था, अब पानी का लेवल यहाँ तक क्या हो गया, राइज हो गया, ओके। तो आपको बताना है कि जो पानी का लेवल राइज हुआ है, तो आपने कितने मार्बल्स को डीप किया जब जाके पानी का लेवल राइज हुआ, और कितना राइज हुआ ये क्वेश्चन बता रहा है आपको, ओके। क्या बता रहा है क्वेश्चन में, आपको मैं रीड करके बताती हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। वाटर कितना लेवल राइज हो जाए, 5.6 सेंटीमीटर राइज हो जाए। और साथ में आपको बीकर का जो डायमीटर है वो भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें ताकि आपको हेल्पफुल रहे, ओके। जो बीकर का जो डायमीटर है, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। और पानी का लेवल कितना राइज हो गया है, 5.6 सेंटीमीटर राइज हो गया है। तो आपको क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स आपने क्या किए, इसमें ड्रॉप किए, कितने मार्बल्स आपने ड्रॉप किए कि आपका लेवल कितना बढ़ जाए, पानी का 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाए। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, राइज इन वाटर लेवल फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो राइज इन वाटर लेवल, ओके, राइज इन वाटर लेवल। अब स्टूडेंट्स, पानी तो क्या करता है, जिस भी वेसल में डालो उसका शेप ले लेता है। अब पानी यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल में रखा हुआ है, तो पानी का शेप किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप में हो गया। तो पानी का लेवल जब बढ़ेगा, ओके, पानी का जो वॉल्यूम लेवल बढ़ेगा, तो वो पानी का लेवल किस शेप में बढ़ेगा, सिलेंड्रिकल शेप में बढ़ेगा। और जो पानी का लेवल बढ़ा है, ओके, तो वो हमें किस तरीके से पता चलेगा, किस फॉर्मूले से पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से पता चलेगा, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से पता चलेगा। और सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है आपको, 5.6 सेंटीमीटर तक ही लेना है, क्योंकि पानी का लेवल कहाँ तक बढ़ रहा है, सिर्फ 5.6 सेंटीमीटर तक आपका वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से पता चलेगा कि राइज इन वाटर लेवल कितना हुआ। तो राइज इन वाटर लेवल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे कैपिटल आर बोल रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर हम यूज़ कर चुके हैं। पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब पाई तो एज इट इज रखा रहने दे, हम कट करवाएंगे इसे। एंड आर स्क्वायर, आर कितना था आपका, यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो डायमीटर वॉज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7/2 इंटू में वापस से 7/2, 2 बार लिखना है आपको, ओके। 2 बार क्यों लिखना है, क्योंकि आर स्क्वायर था। एच कितना लेवल तक पानी का लेवल, पानी का जो राइजिंग लेवल था वो कितना था, 5.6 सेंटीमीटर था, तो 5.6 लिख दिया। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका पानी का लेवल क्या हुआ है, राइज हुआ है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझना, अगर सपोज हमारे पास में ये सिलेंडर था, आपने उसमें एक मार्बल ड्रॉप किया, ओके, एक मार्बल ड्रॉप किया तो पानी का लेवल कुछ बढ़ा। आपने 2 मार्बल को ड्रॉप किया तो पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। 3 मार्बल ड्रॉप किए तो पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। तो सपोज हमने यहाँ पर मान लिया कि हमने n मार्बल्स को ड्रॉप किया। कितने मार्बल्स को ड्रॉप किया,
n मार्बल्स को ड्रॉप किया और पानी का लेवल कितना बढ़ गया, n मार्बल्स को ड्रॉप करने पर राइज कितना हो गया, पानी का लेवल 5.6 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल राइज हो गया। कितने मार्बल्स को ड्रॉप करने पर, n मार्बल्स को ड्रॉप करने पर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि यहाँ पे हम लगाएंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल। ओके, n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल किसके बराबर होगा, राइज इन द वाटर लेवल के बराबर होगा, राइज इन वाटर लेवल, राइज इन वाटर लेवल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा स्टूडेंट्स ऐसा, क्योंकि हमने एक बार जब एक मार्बल को ड्रॉप किया था तो कुछ आपका वाटर लेवल राइज हुआ था, 2 मार्बल्स को आपने ड्रॉप किया था तो कुछ वाटर लेवल राइज और ज़्यादा राइज हो गया था, 3 मार्बल्स को ड्रॉप किया था तो और वाटर लेवल राइज हुआ था आपका। तो हमने बोला n मार्बल्स को जब ड्रॉप करेंगे तो कितना राइज हो जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर का राइज हो जाएगा। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितना जिस ऑब्जेक्ट को हम पानी में ड्रॉप करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबोते हैं, तो उसका खुद का जो वॉल्यूम होता है, उसका खुद का जो वॉल्यूम होता है वही किसके बराबर होता है, राइज इन वाटर लेवल के बराबर होता है। ओके, एक मार्बल का जो वॉल्यूम है, मतलब जो भी अगर आपने एक ही ऑब्जेक्ट को डुबोया है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा वही किसके बराबर होगा, राइज इन वाटर लेवल के बराबर होगा। ये आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बोलता है, इसलिए हमने ये चीज़ दोनों को आपस में क्या बराबर बताया, हमने दोनों को बराबर बताया कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ द मार्बल्स इज इक्वल टू राइज इन द वाटर लेवल। हमने बोला कि n मार्बल्स को डुबोया तो आपका राइज इन वाटर लेवल कितना हो जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाया है। अब यहाँ से हमारा पूरा कैलकुलेशन सॉल्व होगा, कैलकुलेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब n इंटू n, हमने यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ मार्बल्स था और वॉल्यूम ऑफ मार्बल हमने कितना निकाला था, वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम पूरे वहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे पुट करी, n इंटू 4/3 पाई और r क्यूब था, r क्यूब था आपका 14/20 और इंटू में 14/20 इज इक्वल टू राइज इन वाटर लेवल था। राइज इन वाटर लेवल को मैंने इक्वेशन नंबर 2 बुलवाया था। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिल जाएगा पाई 7/2 इंटू में 5.6 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा कट करते हैं। ओके, वैल्यूज कट होंगी यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7 और ये 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। यहाँ से भी 7 1 ज़ा 7, ये 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 2 है, 2 1 ज़ा 2 से 10 कट जाएगा, इस 2 से ही ये वाला 10 काट दें। ओके, इस 2 से आप ये वाला 20 को कट कर दें, 10 मिल जाएगा। ओके, 14 1 ज़ा 14 एंड यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 5.6 इसके साथ में था। ओके, इसके साथ में था, ये आपका इसके साथ में ही चल रहा है पार्ट। तो 14 की टेबल से आप ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 ज़ा। ओके, 14 4 ज़ा आएगा और 0.4 कर दो, 0.4, क्योंकि ये 5.6 था, 14 4 ज़ा 56 होता, तो 0.4 हो गया ये आपके पास में। यहाँ पर आप कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास में कितना मिलेगा, n इंटू 4/3 था आपके पास में। यहाँ पे पाई भी बचा हुआ है आपके पास में, पाई बचा हुआ है। यहाँ से ऊपर तो सभी चीज़ें कट हो चुकी है, नीचे बचा है आपके पास में 10 10 10, दैट मीन्स 1000 बचा हुआ है, इंटू में 1/1000 बचा है आपके पास में, इज इक्वल्स टू आपके पास में बचा है यहाँ से, हाँ यहाँ से पाई बचा हुआ है और ये अपॉन में ये 2 बचा है, 0.4 बचा हुआ है, तो पाई इंटू में अपॉन में 2 है। ओके, तो 1/2 है और इंटू में 0.4 बचा हुआ है आपके पास में। पॉइंट हटाएं, यहाँ पे आप 10 लगा दें, ये एक 0 से ये वाला 0 भी कट जाएगा। ओके, अब ये वाला 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। अब आपके पास में वैल्यू सब पाई से ये पाई को कट करवा दें। ओके, तो n का वैल्यू निकाल लेंगे हम, n कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा नीचे, 3 इंटू 100 300, और इधर से बचेगा आपके पास में 1/2 बचेगा। 2 से कट करवा दें, कट करेंगे तो 150 हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से n का वैल्यू जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 150। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या मिला, अगर हम उस सिलेंडर में 150 मार्बल्स डालेंगे, 150 मार्बल्स जब हम इसमें ड्रॉप करेंगे
तो वाटर का लेवल कितना राइज हो जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर तक राइज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टिल आपको इस क्वेश्चन में डाउट होता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, स्टिल एक बार वापस बोलूँगी कि अगर डाउट है तो कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।